हेलो माय डियर स्टूडेंट्स हमने कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक पढ़ लिया था और हमने एक्सप्रेशन फाइंड किया था कैपेसिटी का विद डाइलेक्ट्रिक। वो क्या था? के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, अभी मेरे को क्या करना है, कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक बेस्ड। देखो जैसे पहला क्वेश्चन देखो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, बहुत इजी भी है। ठीक है, बहुत जल्दी समझ आ जाएंगे, बहुत सिंपल अप्रोच है। देखो इसको वैसे सॉल्व करने की एक बुकिश अप्रोच होती है, उससे ये न्यूमेरिकल्स बहुत टफ लगते हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत अच्छा कंसेप्ट बताने वाला हूँ जिससे ये जो डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल्स है बहुत ही ईजी हो जाने वाले हैं। तो देखना, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या एक कैपेसिटर गिवन है। कैपेसिटर में क्या किया है कि इसका जो हाफ एरिया है उसको डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, उससे मैंने क्या कर दिया, फिल कर दिया, और बाकी आधी जगह पे एयर ही है। इसने हमें बोल रखा है अगर बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है तब तो कैपेसिटी है सी नोट। जब हमने इसका हाफ एरिया कैपेसिटी डाइलेक्ट्रिक से ऐसे फिल कर दिया जैसे फिगर में दिखाया है, तो नई कैपेसिटी क्या होगी? देखो ध्यान से सुनना। देखो ये कैपेसिटर है, हाफ एरिया तो डाइलेक्ट्रिक से भर गया, हाफ एरिया भी खाली है। तो इस कैपेसिटर को हम दो छोटे छोटे कैपेसिटर का पार्ट मान सकते हैं। कौन सा? ये जो कैपेसिटर है इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दो, आधा पार्ट तो ऊपर वाला डाइलेक्ट्रिक वाला, आधा नीचे वाला। तो हम ये बोल सकते हैं जो आधा ऊपर वाला पार्ट एंड आधा नीचे वाला पार्ट है, ये एक दूसरे के पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। तो हम इसको इस तरह से सिंप्लीफाई सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने क्या किया, ये जो ऊपर वाला हाफ पार्ट था उसको ऐसे बना दिया इस कैपेसिटर से, और नीचे वाला जो एम्प्टी स्पेस वाला पार्ट था उसको मैंने इस कैपेसिटर से शो कर दिया। देखो प्लेट एरिया और प्लेट के बीच स्पेस दोनों जगह बराबर दिखाना है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गलत बनाया हुआ है, तो आप सही ही बनाना। जितना स्पेस यहाँ पे उतना स्पेस यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो बड़ा कैपेसिटर था दो छोटे छोटे कैपेसिटर में डिवाइड हो गया। देखो जो बड़ा कैपेसिटर था उनके बीच की उनमें उसमें प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, डी, और प्लेट्स का एरिया क्या था, ए। मतलब ऐसे प्लेट पड़ी है, एक ये फर्स्ट प्लेट पड़ी है, फर्स्ट प्लेट, और दूसरी प्लेट इसके यहाँ पे पैरेलल में पड़ी है। ठीक है, एक यहाँ प्लेट पड़ी है, एक यहाँ प्लेट पड़ी है। प्लेट एरिया कितना पूरा, लेंथ इंटू विड्थ ए, और इसका भी लेंथ इंटू विड्थ ए एरिया की है। अगर मैं क्या करूंगा, इस कैपेसिटर को टू पार्ट्स में कट करूंगा तो प्लेट आधी रह जाएगी। अगर प्लेट आधी रह जाएगी तो प्लेट का एरिया भी आधा हो जाएगा। इसका मतलब जो ये ऊपर वाला आधा कैपेसिटर है, मतलब ये जो आधा कैपेसिटर है उसके ये वाला जो स्पेस है प्लेट्स के बीच का स्पेस, वो तो अनचेंज रहेगा, वो तो चेंज होगा नहीं, लेकिन जो एरिया है प्लेट्स का वो हाफ हो जाएगा। तो मैंने जो हाफ कैपेसिटर ऊपर बनाया है उसका एरिया क्या होगा, a/2, और जो प्लेट्स के बीच डिस्टेंस है वो d ही रहेगी। सिमिलरली जो नीचे हाफ कैपेसिटर है, एम्प्टी कैपेसिटर है, उसमें भी प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस तो d ही रहेगी, लेकिन प्लेट्स का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि हमने प्लेट्स को कैपेसिटर को हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया ना, तो एरिया तो आधा होना ही था। अब आपके पास ये दो कैपेसिटर आ गए हैं छोटे, एक ये कैपेसिटर जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है जिसमें, दूसरा कैपेसिटर जिसमें एयर है। अब दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल को सॉल्व करके आप रिजल्टेंट कैपेसिटी तो निकाल सकते हो। तो पहले इसकी कैपेसिटी देख लेते हैं। देखो कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या था, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, लेकिन यहाँ पे एरिया की जगह पे मेरे को क्या यूज करना पड़ेगा, एरिया बाई 2, क्योंकि इस प्लेट का एरिया a/2 है ना, तो ये बन गया के एप्सिलॉन नॉट a/2 अपॉन डी। इसको सॉल्व किया तो C1 की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। सिमिलरली ये जो सेकंड कैपेसिटर है इसके बीच एयर है, तो एयर वाली कैपेसिटी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। वो क्या था, एप्सिलॉन नॉट a/d, वेयर a बी दी एरिया ऑफ प्लेट्स। लेकिन यहाँ पे एरिया ऑफ प्लेट्स a ना हो कि a/2 है, तो फॉर्मूले में भी हमको क्या यूज करना पड़ेगा, a की जगह पे a/2। इससे C2 की वैल्यू आ गई। अब क्योंकि दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, हमको पता है जो कैपेसिटर है उसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है C=C1 + C2। देखो रेसिस्टेंसेस से जस्ट अपोजिट फॉर्मूला ये। रेसिस्टेंसेस में सीरीज में था R=R1 + R2, लेकिन कैपेसिटर में उल्टा होता है, कैपेसिटर में पैरेलल में ये वाला होता है
C1 प्लस C2। अब C1 की वैल्यू है, C2 की वैल्यू है, पुट करो, सॉल्व करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर पहला न्यूमेरिकल समझ आ गया तो आगे वाले अब बहुत आराम से समझ आ जाएंगे। अगर नहीं आया तो पीछे करिए वीडियो, दोबारा देखिए, ध्यान से देखिए। एक बार फिर मैं इसमें समझा देता हूँ, चलो फिर तीसरे चौथे में थोड़ा स्पीड से बता दूंगा। अब देखो, पहले तो हमने क्या किया था, ऐसे करके फिल की थी। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या हुआ, डाइलेक्ट्रिक ऐसे हाफ एरिया कवर कर रहा है, ऐसे भरा हो, इधर खाली है, तो ये बड़ा कैपेसिटर है। अब इसको मैं कौन से दो कैपेसिटर में तोड़ सकता हूँ, एक ये कैपेसिटर और एक एम्प्टी कैपेसिटर, मतलब दो छोटे कैपेसिटर में तोड़ सकता हूँ जो सीरीज में कनेक्टेड है। तो ये बड़े कैपेसिटर को ऐसे मैंने बीच में से ऐसे काट दिया, सपोज बीच में से ऐसे काट दिया, तो ये छोटा कैपेसिटर एक बनेगा जो कम्प्लीटली फिल्ड है, और इधर जो छोटा कैपेसिटर होगा वो क्या होगा, एम्प्टी स्पेस वाला। मतलब ये जो बड़ा कैपेसिटर है इसको हम ऐसे दो छोटे छोटे कैपेसिटर के इक्विवेलेंट मान सकते हैं, सेम रिजल्ट देंगे दोनों। तो कर दिया। अब इस केस में क्या हुआ, देखो प्लेट का एरिया तो नहीं डिवाइड हुआ, क्योंकि हमने क्या किया, इस बार ऐसे बीच में से काटा है, तो प्लेट का एरिया जैसे ये था, ये तो अब इतना ही रहने वाला है, क्योंकि हमने क्या किया, बीच में से काटा है। पिछले वाले में हमने क्या था, कैपेसिटर को ऐसे कट किया था तो प्लेट्स हाफ हो गई थी, लेकिन अब ये प्लेट तो पूरी पड़ी है, ये प्लेट भी पूरी पड़ी है, डिवाइड यहाँ से हुआ, तो अब क्या हुआ, डी डिवाइड हो गया। डी क्या हुआ, d/2 इधर चला जाएगा, d/2 इधर चला जाएगा, तो d डिवाइड होगा। तो इसका मतलब जो नया कैपेसिटर इसकी जगह हम एज्यूम करेंगे उसमें क्या होगा, एरिया तो a ही रहेगा, लेकिन डिस्टेंस क्या हो जाएगी, d/2। सिमिलरली जो सेकंड कैपेसिटर है एम्प्टी वाला छोटा कैपेसिटर, उसमें भी प्लेट्स का एरिया तो a ही रहेगा, लेकिन डिस्टेंस क्या रह जाएगी, d ना होके d/2 हो जाएगी। अब क्या करो, इसकी कैपेसिटेंस निकाल लो, इसकी कैपेसिटेंस निकाल लो, सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाओ, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ जाएगा। इसकी कैपेसिटेंस क्या आएगी, देखो क्योंकि इसमें डाइलेक्ट्रिक है तो ये होगी K∈A/D, लेकिन यहाँ पे हम D नहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे, d/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि D क्या था, स्पेस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स कितनी है, d/2, तो d की जगह पे d/2। सिमिलरली यहाँ पे एयर वाला जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगाया C2 आ गया, उसके बाद इस फॉर्मूले में पुट करके, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व कर लोगे, आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब थर्ड देखो, देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन पीछे वाले क्वेश्चन जैसा ही है। इसमें उसमें क्या था, ऐसे हमने हॉरिजॉन्टल कैपेसिटर बना रखा था, अब वर्टिकल बना दिया, तो बात तो वही है ना, बात तो वही है। देखो ये कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक एयर कैपेसिटर प्लेट, ये इसको हम क्या कर सकते हैं, दो कैपेसिटर में मान सकते हैं। पहला कैपेसिटर ये बन गया, दूसरा कैपेसिटर ये एयर वाला बन गया। तो इसमें क्या हुआ, प्लेट्स के एरिया पे तो कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, डिस्टेंस हाफ हो गई, क्योंकि पहले डिस्टेंस d थी, जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी आधी, तो d/2 यहाँ, d/2 यहाँ। तो इसका मतलब ये वही वाला क्वेश्चन है पीछे वाला, ऐसे पेज घुमा के देख लो चाहे, ये पीछे वाला ही क्वेश्चन है, तो वही अप्रोच हम फॉलो करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये कैपेसिटर, बीच में डाइलेक्ट्रिक, तीन डाइलेक्ट्रिक रखे हैं, ये K1 K2 K3 कंप्लीटली फिल है, लेकिन अलग अलग डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हमने रखे हुए हैं, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस बड़े कैपेसिटर को तीन छोटे कैपेसिटर में डिवाइड कर लो। पहला कैपेसिटर तो बनेगा K1 के कारण, दूसरा कैपेसिटर K2 के कारण, तीसरा कैपेसिटर इसके पैरेलल में आ जाएगा K3 के। तो इसको कैसे मान सकते हैं, ये पहला K1 के कारण, दूसरा ये ऊपर K2 से भरा हुआ, और तीसरा ये नीचे इसके पैरेलल में K3 वाला। इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, मैं यहाँ पे बनाना भूल गया, इसमें डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरा हुआ है, इसमें भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरा हुआ है, इसमें भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरा हुआ है। अब क्या इफेक्ट पड़ेगा, जैसे हम इसको इतना कैपेसिटर माना, पूरी डिस्टेंस अगर d थी तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, d/2। प्लेट्स का एरिया पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, a का a ही पड़ा है, तो इसका मतलब ये वाला कैपेसिटर है, इसका एरिया तो a ही है, डिस्टेंस क्या होगी, d/2। अब ये वाला कैपेसिटर है, इसमें क्या हुआ, डिस्टेंस d/2,
लेकिन ये वाला जो कैपेसिटर है इसमें प्लेट भी आधी आ रही है, तो इसका मतलब एरिया भी क्या हो गया, हाफ रह गया। तो डिस्टेंस d/2 यूज़ करेंगे और एरिया a/2 यूज़ करेंगे। सिमिलरली जो ये थर्ड कैपेसिटर होगा इसमें भी डिस्टेंस हाफ ही आ रही है और एरिया भी हाफ ही आ रहा है, तो यहाँ पे भी a/2 ही होगा, तो ये भी d/2 a/2। अब आपके पास एरिया डिस्टेंस है, C1 की वैल्यू निकाल लो, C2 की निकाल लो, C3 की निकाल लो। C1 कैसे निकाली, K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D की जगह पे d/2। C2 कैसे निकाला, K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, A की जगह पे a/2, D की जगह पे d/2। और ये K1 यहाँ पे K1 लिया क्योंकि यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 था। यहाँ पे मैंने K2 लिया क्योंकि यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। सिमिलरली यहाँ पे मैंने K3 लिया। अब इसके बाद आप सॉल्व कर ही सकते हो। कैसे करोगे, पहले इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लेना। पैरेलल कॉम्बिनेशन से यहाँ पे एक रिजल्टेंट आ जाएगा, फिर इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लेना। ये तो आपने पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे कर ही रखे हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पे होगी, उसके बाद मैं 2 न्यूमेरिकल्स आपको और सेंड करूँगा, फिर ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो बस 2 वीडियो की और देर है। अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना।